अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज विद मी। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोगों को वीडियो का टॉपिक तो समझ आ ही गया होगा। तो आप में से बेशुमार लोगों ने मुझे अक्सर वीडियो के कमेंट में एक ही सवाल बार बार पूछा है कि आप अपनी वीडियोस किस तरह बनाते हैं। तो व्यूअर्स, मैं अपनी तमाम वीडियोस InShot ऐप में ही बनाता हूं, क्योंकि बाकी तमाम सॉफ्टवेयर की निस्बत मुझे InShot ऐप का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान और इजी यूज़ लगता है। और गाइज़, इस ऐप में वीडियो एडिटिंग के तमाम वो टूल्स मिल जाते हैं जो बहुत ही कम सॉफ्टवेयर में होते हैं। चलिए एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल बनाकर आपको समझा भी देता हूँ। तो गाइज़, उर्दू वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को उर्दू फ़ॉन्ट की ज़रूरत पड़ती है। उर्दू फ़ॉन्ट नाम की एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लेना है। या अगर आप लोग आईफोन यूज़र हैं तो आप अपने ऐप स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड कर लें। उसमें आपको तरह तरह के बेशुमार उर्दू फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोगों को पिक्चर बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप लोग freepik.com एक वेबसाइट है, दूसरे नंबर पर है पिक्साब है। ये दोनों वेबसाइट आप नोट कर लें। इन दोनों वेबसाइट पर मिलियन के हिसाब से आप लोगों को तरह तरह के बैकग्राउंड पिक्चर्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप लोग PNG पिक्चर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इन वेबसाइट से ली गई पिक्चर्स या PNG पिक्चर्स या आइकन पर किसी किस्म का भी कॉपीराइट नहीं आता। तो आप जल्दी से इन वेबसाइट्स को नोट कर लें। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है बैकग्राउंड म्यूजिक। गाइस, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आप लोगों ने किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लेना। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के स्टूडियो में जाकर वहाँ की लाइब्रेरी से अपना बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करना है। इसके अलावा आप लोगों ने YouTube या किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है उस पर आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक का सामना करना पड़ सके। तो चलिए अब InShot ऐप के बारे में जानते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, जब भी आप InShot एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, वीडियो, फोटोज़ और कॉलेज का। तो आप लोगों ने वीडियो एडिट करनी है तो वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करें। वीडियो पे क्लिक करते ही आप लोगों के पास ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने न्यू पे क्लिक कर देना है। गाइस, न्यू पे क्लिक करते ही आप लोगों के मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप लोगों ने बैकग्राउंड पिक्चर सेलेक्ट करनी है। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह की आपकी पिक्चर आपकी नज़र आ रही होगी। आप लोगों ने उसका साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। ये पहले नंबर पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। नीचे ये जो टूल्स की बार है, इसके अंदर आपको पहले नंबर पर नज़र आ रहा होगा कैनवस का ऑप्शन। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर यूट्यूब वीडियो का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 16.9 होता है। आप लोगों ने इसे सेलेक्ट करके ओके कर लेना है। तो यहाँ से ये हो गया आपकी वीडियो का स्टैंडर्ड साइज़। इसके बाद आप लोगों ने बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए दूसरे नंबर पे आपको म्यूजिक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने म्यूजिक पे क्लिक करना है। म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आपने म्यूजिक पे क्लिक करना है। म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको माई म्यूजिक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों के मोबाइल की गैलरी में जितने भी बैकग्राउंड म्यूजिक पड़े हैं वो तमाम के तमाम शो हो जाएंगे। आप लोग जो भी सिलेक्ट करना चाहें उसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करके उसे ओके कर लें। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो तीसरे नंबर पे ऑप्शन है स्टिकर का। इसको ओपन करते हैं। गाइज़, स्टिकर क्या होते हैं? यहाँ पर आप लोगों को ये तस्वीर नज़र आ रही होगी मेरी वीडियो के ऊपर। तो ये तस्वीर स्टिकर के ज़रिए ही मैंने यहाँ पे सेट की है। आप लोग ये पिक्चर कहाँ से ले सकते हैं? तो यहाँ पर आपको स्टिकर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये तमाम स्टिकर्स आपके सामने शो हो जाएंगे। आप लोग जो भी स्टिकर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। या अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट के ज़रिए या पिक्साब पे या freepik.com के ज़रिए कोई पिक्चर डाउनलोड करके उसे यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने प्लस पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी से जो भी पिक्चर आप लेना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद उसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आपकी वो पिक्चर्स नज़र आने लग जाएगी। फिर उसे रिसाइज़ कर लें, जो भी साइज़ आप रखना चाहें, जहाँ पर भी आप जैसे भी रखना चाहते हैं उसे। इसके बाद ये हैंडशेक का स्टिकर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये किस तरह आता है? तो इसके लिए भी आप लोगों ने स्टिकर पे क्लिक करना है। स्टिकर पे क्लिक करने के बाद ये गिफ्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये सेकंड नंबर पे स्टिकर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप लोगों ने किसी भी टॉपिक का स्टिकर सर्च करना है तो आप यहाँ पे लिख कर सर्च कर सकते हैं। गाइस, इस एप्लीकेशन के अंदर भी मिलियंस के हिसाब से स्टिकर आपको मुहैया किए जाते हैं। तो आप उस स्टिकर को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। जैसे कि मैंने हैंडशेक का स्टिकर लिया हुआ है, इसे ओके कर देते हैं। उसके बाद ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने इसका साइज़ सेट कर लेना है, जो भी आप रखना चाहें, जहाँ पे भी आप रखना चाहें। उसके बाद आप लोगों ने इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करना है तो इसके ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। गाइस, इन ऑप्शन के अंदर आप लोगों को मोशन इफेक्ट मिल जाते हैं, यानी कि ये आएगा किस तरह और जाएगा किस तरह। तो यहाँ पे ये नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। जो भी आपको पसंद आए उसे सिलेक्ट कर लें। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाता है, उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद बारी आती है इसकी लेंथ की। तो आप लोगों ने इस लेयर को सिलेक्ट करके इसे जितना चाहे वो खींच के इसे लंबा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, जितनी भी देर के लिए आप रखना चाहें।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें कुछ कैसे इस हैं तरह आप से। सब? खैरियत यहाँ से पकड़ के आप इसे लंबा करना चाहें तो इसे खींच के लंबा कर सकते हैं। सब खैरियत से हैं? कुछ इस तरह से। इसके बाद बारी आती है उर्दू राइटिंग की। जिस तरह मैंने ये अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है, ये आप किस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये टूल बार नज़र आ रही होगी। इसके अंदर आप लोगों को चौथे नंबर पर नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट का ऑप्शन। आप लोगों ने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये सेकंड नंबर पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप लोग उर्दू लिखना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड को उर्दू में कर लें, या इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो यही कीबोर्ड ठीक है। मैं इसे उर्दू में कर लेता हूँ। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार, कुछ इस तरह से। इसके अंदर भी काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। सेकंड नंबर पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप रखना चाहें। उसके बाद सेकंड नंबर पे बॉर्डर का ऑप्शन है। ये बॉर्डर आप सेलेक्ट करना चाहें, जो जिस भी कलर का वो कलर का सेलेक्ट कर लें। इसके बाद इसकी ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। तीसरे नंबर पे ये डबल ए आपको नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। तो गाइज़ वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को उर्दू फ़ॉन्ट डाउनलोड करने का कहा था, तो ये फ़ॉन्ट्स मैंने वहीं से डाउनलोड किए हुए जमील नूरी नस्तकलैन। बहुत ही फेमस उर्दू फ़ॉन्ट्स हैं ये। आप अगर चाहें तो इसे भी डाउनलोड कर लें, या इसके अलावा जो आपको पसंद आए वो डाउनलोड कर लें। ये देखें यहाँ से इसके फ़ॉन्ट चेंज हो जाएंगे, जो भी आप फ़ॉन्ट रखना चाहें। फ़िलहाल मैं इसे रख के आपको समझा देता हूँ। इसके बाद इसका ऑप्शन है साइजिंग का। यहाँ से आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है वो है मोशन इफेक्ट्स का, कि आएगा किस तरह और ये जाएगा किस तरह है। तो ये नीचे बहुत सारे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर लें। फ़िलहाल मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसे ओके कर देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। इसके साइज़ को सेट कर लें, जहाँ पे भी आप रखना चाहें, जितना भी आप रखना चाहें। या आप उंगलियों की मदद से भी कर सकते हैं इसके साइज़ को एडजस्ट। अब चला के देखते हैं कोई ये किस तरह चलेगा। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो गाइस परफेक्ट हो गया यहाँ तक। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपने चैनल का नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए भी सेम वही प्रोसेस है। टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाने के बाद जो भी आप लिखना चाहें वो लिख लें। मैं यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिख लेता हूँ। इसके बाद इसकी कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बॉर्डर का कलर ब्लैक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लेबल का ऑप्शन मिल जाता है। आप लेबल भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये कुछ इस तरह से, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। लेबल का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। चैनल जनरल नॉलेज विद मी। चलिए शुरू कर। इसके बाद ये YouTube का लोगो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये कैसे लेके आते हैं, सेम वही प्रोसेस है। स्टिकर पे क्लिक करेंगे। स्टिकर पे क्लिक करने के बाद आपने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी के अंदर से आप लोगों ने उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे ओके करके यहाँ पे अपने साइजिंग सेट कर लेनी है इसकी, जो भी आप साइज़ रखना चाहें। यहाँ पे ये साइज़ ठीक है तो इसे ओके कर देते हैं। तो ये देखें दोस्तों ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। इसके अलावा आप लोग मज़ीद स्टिकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। स्टिकर में जाके आप लोगों ने स्टिकर पे क्लिक करना है। यहाँ पे गिफ्ट पे क्लिक करना है। गिफ्ट के पे क्लिक करने के बाद स्टिकर पे और आप लोगों ने सर्च कर लेना है, जिस भी टॉपिक के आप स्टिकर सर्च करके लगाना चाहें। तो गाइज़ इसके बाद बारी आ जाती है वीडियो के लोगो की। या आपको वीडियो के बैकग्राउंड में मेरे चैनल का लोगो नज़र आ रहा होगा। तो ये किस तरह बनाया जाता है, आप लोगों ने सेम वही प्रोसेस करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी लिखना है, इधर अपने चैनल का नाम लिखना है, ABCD जो भी आपने लिखना है उसे लिख कर उसके कलर को चेक कर लें। लेबल को नो कर देते हैं। इसके बाद ओके कर देते हैं। ये हो गया आपके चैनल का नाम। चैनल के नाम के लिए आप लोगों ने इसकी ओपेसिटी कम रखनी है, तो इसे डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने से इसके ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने लास्ट के अंदर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ओपेसिटी का। आप लोगों ने ओपेसिटी इसकी कम कर देनी है। यहाँ से मैं इसकी 10 पे रख लेता हूँ ओपेसिटी। ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोगों ने इसका साइज़ चेक कर लेना है। उसके बाद उंगलियों की मदद से जहाँ पे भी जिस तरह रखना चाहें उसको इस तरह रख लें आप। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो गाइज़ इसके बाद बारी आ जाती है वीडियो के मेन पार्ट की, यानी कि क्वेश्चन और आंसर की। तो वो मैं किस तरह बनाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद एक और पिक्चर को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। कोई मुख्तलिफ पिक्चर हो तो बेहतर है, जैसे आपकी मर्ज़ी। सेलेक्ट करने के बाद वो आ जाएगी आपकी यहाँ पर, ये पिक्चर आ गई है मेरी। इसके बाद यहाँ पे लिखने होते हैं सवाल और जवाब, तो वो किस तरह लिखे जाते हैं। यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने दोबारा से टेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। इसके कलर को जो भी आप रखना चाहें, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, जहाँ पे भी आप रखना चाहें, जैसे भी आप रखना चाहें। इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ठीक है। इसे ओके कर लेते हैं। इसके बाद इसको खींच के लंबा कर लेना है, जहाँ तक आप रखना चाहें। नंबर 1 क्या सवाल नंबर 1 क्या आप जान। इसको आप लोगों ने इसके बराबर रख लेना है। इसके बाद बारी आती है सवाल लिखने की। तो आप लोगों ने इसी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये देखें, यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जब तक आप ये लेयर सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये कॉपी का ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगा। तो आप लोगों ने इस लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करते ही ये ऊपर भी कुछ इसी तरह का नज़र आने लग जाएगा आपको। तो आप लोगों ने इस पर डबल टैप करना है, तो इसके ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने अपना सवाल लिख लेना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। उसके बाद इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है। इसके बाद इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सवाल लिखने के बाद आप लोगों ने इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेना है, जहाँ पे भी आप रखना चाहें, जैसे भी आप रखना चाहें। उसके बाद इसके कलर को आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसके बॉर्डर को हम चेंज कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद इसके मोशन इफेक्ट को डाल दें इसमें, कि ये आएगा किस तरह और ये जाएगा किस तरह। अब एक बार चला के देख लेते हैं कि किस तरह आएगा। सवाल नंबर 1 क्या आप जानते हैं कायद। तो यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो जहाँ पे आपका सवाल ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे आप लोगों ने स्टिकर और काउंटडाउन डालना है। तो वो किस तरह डाला जाता है? स्टिकर डालने के लिए ये सोचने वाला स्टिकर आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं कैसे यूज़ करता हूँ इसे। या आप लोगों ने स्टिकर पे जाना है, स्टिकर पे जाके गिफ्ट में जाना है, गिफ्ट में जाके सेम वही प्रोसेस है। स्टिकर में जाके सर्च कर लेना है, थिंकिंग के हिसाब से जो भी आपको स्टिकर अच्छा लगे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये काउंटडाउन किस तरह लेके आया जाता है, इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद आप लोगों ने पिप पे क्लिक करना है। पिप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये काउंटडाउन नज़र आ रहा होगा। ये मैंने ऑलरेडी इसमें यूज़ किया हुआ है, तो आप लोग ये कहाँ से ले सकते हैं। तो गाइस, कोई भी काउंटडाउन डाउनलोड करने के लिए आप लोग यूट्यूब पर जाकर ग्रीन स्क्रीन काउंटडाउन लिखकर सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने बेशुमार वीडियोज़ आ जाएंगी। जो भी आपको काउंटडाउन पसंद आया आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो किस तरह डाउनलोड की जाती है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मज़ीद इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, काउंटडाउन को डाउनलोड करके आप लोगों ने अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर लेना है। तो अब इसे वीडियो में किस तरह यूज़ किया जाता है, यहाँ पर आपको ये पिप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने पिप पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने अपनी वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ पर ले आना है। तो वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी, यानी कि बैकग्राउंड उसका ग्रीन होगा। तो ग्रीन बैकग्राउंड को किस तरह रिमूव किया जाता है, आप लोगों ने इस लेयर को सिलेक्ट करना है। जब तक लेयर को सिलेक्ट नहीं करेंगे कोई भी ऑप्शन आपके सामने नहीं खुलेंगे, इसलिए आप लोगों ने पहले लेयर को सिलेक्ट करना है। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये क्रोमा की का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये क्रोमा की पे आपने क्लिक करना है। क्रोमा की पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से। ग्रीन कलर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसकी स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर लेना है जहाँ पर आपको ठीक लगे। उसके बाद इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये देखें दोस्तों, इसका ग्रीन बैकग्राउंड बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रिमूव हो गया है। उसके बाद आप लोगों ने इसका साइज़ एडजस्ट करके जहाँ पे भी आप रखना चाहें इसे वहाँ रख लें। उसके बाद आप लोगों ने इसमें मोशन इफेक्ट डालना है कि आएगा किस तरह और जाएगा किस तरह, तो वो किस तरह लिया जाएगा। आप लोगों ने एनिमेशन पे क्लिक करना है। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। मुझे ये पसंद आया तो मैं इसे रख लेता हूँ और ओके कर देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों,
ये देखें दोस्तों, यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बारी आती है इसका जवाब लिखने की। तो आप लोगों ने सेम उसी तरीके से जवाब भी लिख लेना है। सेम वही प्रोसेस है, आप लोगों ने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने इसका जवाब लिख लेना है। ये कुछ इस तरह से लिख के जवाब इसकी कलर चेंज कर लेते हैं। करने के बाद इसे एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ पे अभी हम रखना चाहें। मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे रख के आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद इसी लेयर को सेलेक्ट करके इसकी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ये कुछ इस तरह नज़र आएगा आपको। उसके बाद इस पर डबल टैप करके इसके अंदर हम अपना जवाब लिख देते हैं। जो भी आपके सवाल का जवाब हो आपने वही लिखना है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए इस्लामाबाद लिख रहा हूँ। इसके कलर को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। ये देखें दोस्तों, बेहतरीन किस्म की वीडियो बन के तैयार हो गई है ये। अब मज़ीद आप सवाल किस तरह इसमें लिखते जाएंगे तो सेम यही प्रोसेस है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज विद मी। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या आप जानते हैं कायदे आज़म मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? जवाब है 19। तो ये देखें गाइस, इस तरह आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से नहायत आसानी से चंद मिनटों के अंदर जीके वीडियोस, उर्दू वीडियोस बना सकते हैं। मज़ीद इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई चीज़ का डाउट हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के मैसेज के रिप्लाई करने की और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।